दोस्तों नमस्कार। एक बार मैं फिर आपको अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं मैं बुक रिव्यू सीरीज़ मैं कुछ किताबों को स्टडी करके उनके रिव्यूज़ लेकर आता हूँ। आज एक ऐसी किताब का मैं रिव्यू लेकर आ रहा हूँ। बहुत टाइम से मैं इस किताब को वेट कर रहा था, इसके बारे में काफ़ी सुना था कि ये किताब लिखी जा रही है। और इस किताब को मैं लेकर के आया हूँ। मैं आपको अब बता देता हूँ मैं किस किताब की बात कर रहा हूँ। ये जो बुक है ये बहुत ही अच्छी किताब है जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इन द लीडरशिप रोल। एंड दिस इज द बुक नेम इज द इंडियन बॉस एट वर्क। आप यहाँ पर देखोगे जो लाल कलर का बॉक्स बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है थिंकिंग ग्लोबल एक्टिंग इंडियन। टोटल 11 चैप्टर हैं, 318 पेजेस हैं। बहुत बढ़िया किताब है। आपको जो इंडियन लीडरशिप है इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये कैसे इवॉल्व होती है, कैसा कल्चर है और कैसे लीडरशिप क्वालिटी, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो लीडरशिप क्वालिटी को इम्पेक्ट करती हैं, ये आप इस किताब में आपको पढ़ने को मिलेगा। इस किताब के राइटर हैं स्टीव कोरिया एंड ये जो है कॉमर्स एंड लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम XLRI। और ये जो हैं इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव कोच हैं एंड ओडी कंसल्टेंट। और इसके अलावा इनको कम से कम 3 दशकों का 30 ईयर्स ऑलमोस्ट इनका वर्किंग एक्सपीरियंस है, जिसमें से 18 साल प्योरली ये HR की टॉप लेवल पे इन्होंने काम किया है कंपनी में और HR के सारे फंक्शनैलिटीज़ को हैंडलिंग किया। तो आप समझ सकते हैं कि HR के एरिया में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एरिया में इनका एक सॉलिड नॉलेज रहा है। और अभी ये एक एग्जीक्यूटिव कोच है, तो भी आप समझ सकते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, उनको मेंटरिंग करना, ये सब इनका अपना प्रोफेशन है। तो वो सारी जो इन्होंने रिसर्च करी या वो सारी जो इनकी नॉलेज है वो इस किताब में दिखती है। एंड इन्होंने काफ़ी इसके लिए खोजबीन करी, रिसर्च करी है, काफ़ी चीज़ों को रेफ़र किया है, इस किताब में आपको देखने को मिलेगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या इस बुक में मेरे को लगा, जो सबसे बेस्ट पार्ट है इस किताब का, उनके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इंग्लिश, बहुत सामान्य सी इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश, सबके समझने वाली इंग्लिश लिखी हुई है। क्योंकि कई किताबें ऐसी हैं जो मैंने पढ़ी जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज बहुत टफ होती है, उसमें जो फ्रेजेस यूज हो रहे हैं, जो कुछ वर्ड ऐसे यूज हो रहे हैं जो कि आपको 1-2 बार डिक्शनरी ढूंढ के देखना पड़ता है। तो इस तरह की किताब नहीं है, बहुत अच्छी इंग्लिश में इन्होंने इसको लिखा है, आपके आसानी से आप इसको समझ जाएंगे, पहला। दूसरा, ये जो किताब है ये इंडियन लीडरशिप के हर एस्पेक्ट को टच कर रही है। मतलब उनके प्राइमरी लाइफ, उनका फैमिली लाइफ का क्या इम्पैक्ट होता है, उनके रिलीजन, उनका कल्चर, उनकी जो मान्यताएं हैं उनका क्या फ़र्क होता है, पॉलिटिकल सिचुएशन से कैसे लीडरशिप इवॉल्व होती है। तो ये हर एस्पेक्ट को इस किताब लीडरशिप क्वालिटी के लिए टच कर रही है। तो इसलिए जो लीडरशिप एस्पिरेशन गाइज हैं, जो लीडरशिप का रोल लेना चाहते हैं फ्यूचर में या लीडरशिप रोल पर ऑलरेडी हैं और एमिंग के लिए भी, और जो हैं वो भी, और जो फ्यूचर के लिए एम कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी किताब है समझने के लिए कि लीडरशिप कैसी होती है और कैसे इंडिया में स्पेसिफिकली। बिकॉज इस किताब का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यही है कि आपको भी और मुझे भी एक क्यूरियोसिटी थी कि आपके अंदर है क्या, आफ्टर ऑल क्या ये लीडरशिप का बारे में उसके कुछ ऐसी चीज़ें करती है, वो बताती है कि क्या गलत है क्या सही है। मुझे कुछ इस तरह का और शायद आप भी ऐसा फील कर रहे होंगे, बट इस किताब में बहुत क्लियरली ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि व्हाट डिफरेंशिएट द इंडियन बॉसेस फ्रॉम द पार्ट ऑफ अदर ग्लोबल लीडर। जो इंडियन लीडर्स हैं वो कैसे, मतलब उनका जो काम करने का तरीका है वो बाकियों से अलग है। अब ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन लीडर, आपको पता है कि इंडियन लीडर ग्लोबली लीड करते हैं। आप देख लीजिए जो कई MNCs हैं बड़ी, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नोकिया, इनके सारे जो लीडर्स हैं, जो उनके CEOs हैं करंट वाले, वो सारे इंडियन हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि इंडियन लीडरशिप ऐसा नहीं है कि इफेक्टिव नहीं है, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है ग्लोबल लीडर्स का और इंडियन लीडर का, वो इस किताब से आपको समझने को मिलेगा। उसके अलावा ये किताब आपको ऐसे लगेगा जैसे कि आप मतलब एक होता है कि जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं तो आपका इंटरेस्ट नहीं बनता है, राइट। तो उसके 2 रीज़न होते हैं, या तो आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होता है
और या आपका इंटरेस्ट नहीं होता, और या फिर वो टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है बट वो उसकी लैंग्वेज और उसका जो फ्लो है, जिस तरीके से उसमें चीज़ें समझाई गई हैं, वो इंटरेस्ट नहीं पैदा कर पाता कि आप। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कई बार मेरा भी होता है कि मैं किताब पढ़ना शुरू करता हूँ लेकिन मुझे लास्ट तक ना इंटरेस्ट नहीं बनता उस बुक के अंदर। लेकिन ये किताब बिल्कुल ऐसी ही लगेगी आपको जैसे आप कोई थ्रिलर मूवी देख रहे हैं, कि मतलब थ्रिलर मूवी में क्या होता है कि आप हर सीन के लिए वेट कर रहे होते हैं और लास्ट तक देखते हो, लास्ट में जाके कहीं सस्पेंस खुलता है। ऐसा ही इस किताब की क्वालिटी इतनी अच्छी है स्टीव कुरियर की, मैं ये तारीफ करूँगा और काफ़ी अप्रिशिएट करूँगा कि इस किताब को पढ़ने से ये पता चला कि एक चैप्टर पढ़ा, फिर लगता है अभी दूसरे चैप्टर में क्या आने वाला है, तीसरे में क्या आने वाला है, चौथे में क्या आने वाला है। तो लास्ट तक जब तक ये किताब मैंने ख़त्म नहीं करी तब तक मेरा इंटरेस्ट इस किताब में बना रहा। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ कोई भी किताब है, उसका एक सबसे अच्छा गुण यही है कि वो अपना जो रीडर है वो उनको वो मैटर भी मिले और उनका इंटरेस्ट भी बना रहे। क्योंकि किताब पढ़ना वैसे ही आज की ज़िंदगी में बहुत कम हो गया है। लोग जिस हिसाब से मोबाइल, यूट्यूब और इन सब में बिजी रहते हैं, तो लोग वैसे ही कम पढ़ते हैं। तो जो रीडर हैं फिर जो पढ़ते हैं तो उनका इंटरेस्ट ना बने तो थोड़ा मुश्किल है। तो ये चीज़ का ध्यान स्टीव ने काफ़ी रखा हुआ है। अच्छा, सो आई अप्रिशिएट दैट। उसके अलावा इस किताब की जो सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। एक तो इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे लगी वो है, हर चैप्टर में ना एक आपको स्पॉटलाइट का चैप्टर है। वो स्पॉटलाइट क्या है, बेसिकली उस चैप्टर से रिलेटेड या जो जनरल क्वेश्चंस हैं कुछ इंडियन लीडरशिप के, उसके स्टाइल से वो कैसे इवॉल्व होती हैं, कल्चर का क्या डिफरेंस होता है, वो सारे क्वेश्चंस स्टीव ने उन इंडियन लीडर से पूछा है। और सारे ग्रेट लीडर्स के स्पॉटलाइट के अंदर मैं देख रहा हूँ। आप देखोगे इसके अंदर जो है किरण मजूमदार के स्पॉटलाइट आप देखोगे, नैना लाल किदवई के देखोगे, आप हर्ष मारीवाला के देखोगे, आप रवि उपल के देखोगे, आप राजीव मेमानी के देखोगे। ऐसे बहुत सारे 11 चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर में एक स्पॉटलाइट है, एक लीडरशिप का व्यूज और उससे क्वेश्चन जो पूछे उनके आंसर डायरेक्ट मेंशन है। दैट इज द मोस्ट गुड, और मैं कहूँगा कि मेरे लिए एटलीस्ट जो मुझे अच्छा लगा, मतलब पढ़ने में मज़ा आया। क्योंकि वो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको पूछा है स्टीव ने और देन उस लीडर ने उसको रिस्पॉन्स किया है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक विच आई लाइक इट। इसके अलावा ये इसके अंदर एक जो आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो बहुत सारे और भी बड़े लीडर्स जो हैं, जैसे HCL के एक्स CEO विनीत नायर, इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति, और ऐसे और बहुत सारे लीडरों के व्यूज़ भी इसके अंदर आपको मिलेंगे। दैट इज़ द अनदर बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक, यू विल सी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बुक में जो, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इस किताब के अंदर है क्या, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैं भी समझना चाहता था। ये खुद स्टीव ने इसमें क्लियर किया है। मैं इसको पढ़ देता हूँ जो स्टीव ने एज इट इज़ लिखा हुआ। इन्होंने लिखा, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस बुक। इन्होंने लिखा है, लेट मी शेयर द की मैसेज, आई assert there is a distinctiveness and I don't mean uniqueness about the Indian leader, how he think, feel and behave at the workplace। ये इन्होंने बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इसमें कुछ लीडरशिप की क्वालिटी, उनके बैड गुड ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने बहुत क्लियर मैसेज ये भी इसमें दिया हुआ है, मैं वो भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है, दिस बुक डज नॉट यूरोलाइज, मतलब प्रेज नॉर कंडेम द इंडियन लीडर। ये बहुत क्लियर इन्होंने इसमें बताया है। तो कहने का मतलब है कि ये जो बुक है ये आपको ये बता रही है कि हाउ दे फील्स, हाउ दे वर्क प्लेस में उनका बिहेव कैसा है, और वो जो उनका कल्चर है, जो उनका वर्किंग स्टाइल है, वो कैसे कैसे चीज़ें जो है इवॉल्व होती हैं। तो ये इसमें बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने बताई है, बड़े अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन करा है। दूसरा, इस बुक में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो स्टीव ने लिखी हुई है वो ऑथेंटिक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब जैसे उसका बेस्ट पार्ट ये है कि उन्होंने जो भी रिसर्च करी, वो रिसर्च करके उसके कहीं ना कहीं रेफरेंस होंगे, राइट। अब जैसे उन्होंने कई जगह मेंशन किया कि
ये एक स्टडी हुई है, ये एक रिसर्च हुई है इंडियन लीडर के ऊपर, तो वो जो उसका ओरिजिनल रेफरेंस है वो भी आपको बुक के नीचे मिलेगा लिखा हुआ कि ये वेबसाइट, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट है, आप जाकर के उसको रीड कर सकते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है, जैसे मैंने कई ऐसी चीज़ें थी जो मैं जानना चाहता था डिटेल में उनको, तो मैंने वो साइट खोल करके उनकी डिटेल ज़्यादा पढ़ी। तो दैट इज़ ऑल्सो द वेरी गुड इन दिस बुक ही हैज़ मेंशन। उसके अलावा इसके सारे चैप्टर मेरे लिए तो बहुत अच्छे थे, बट फिर भी जो मोस्ट बेस्ट इफ़ेक्टिव जो चैप्टर मुझे लगे वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें से एक चैप्टर है आपका फैक्ट्स ऑफ इंडियन लीडर। इसमें स्पॉटलाइट में सोम मित्तल के इंटरव्यूज़ हैं। देन इम्पैक्ट ऑफ इंडियन फैमिली, स्पॉटलाइट में आप मनु साले के इंटरव्यूज़ पढ़ेंगे। देन द इंडियन साइकोलॉजी ऑफ लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, मैंने भी पढ़ा। और स्पॉटलाइट में अशोक मल्होत्रा का इंटरव्यू है और उनके क्वेश्चन आंसर हैं। उसके बाद है आपका द इंडियन बॉस, ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है कर्ता होता है ऑफ कोर्स एट द वर्क, तो उसमें स्पॉटलाइट है रवि उपल का। एंड देन व्हेन कल्चर कोलाइड, स्पॉटलाइट में किरण मजुमदार के इंटरव्यू और उनके व्यूज़ हैं। एंड देन विमेन पावर, रेहाना जबाबवाला। अब इसमें जो कुछ कंटेंट है मैं जो आपको रीड करना चाहता हूँ इज़ द वेरी विच आर वेरी, मेरे को बड़ा प्रभावित करा। जैसे कि एक चैप्टर मैंने आपको बताया विमेन पावर। सो मेरे हिसाब से विमेन पावर इट गिव्स यू द लीडरशिप अबाउट द इंडियन विमेन लीडरशिप में वो कैसे इवॉल्व हुई है, कौन कौन से लीडर्स हैं, उनके साथ क्या क्या चैलेंजेस थे, ये उसके अंदर आपको मिलेगा। और उसके अलावा जो सबसे चीज़ें इसमें जो मुझे लगी, जो हमारे जो इंडियन जो कल्चर है उसमें आपने देखा होगा जो विमेन और मैन का अनइक्वलिटी जो एक चैलेंज है वो आज भी एग्जिस्ट करता है। इस मॉडर्न एरा में भी एग्जिस्ट करता है। जब हम 21 सेंचुरी हिट कर रहे हैं तब भी एग्जिस्ट करता है। ये प्रॉब्लम सामाजिक प्रॉब्लम है, हमारा कल्चरल इशू है। ये चीज़ों पर जो आया है, जो बहुत सारे फोरम में आप देखोगे विमेन एम्पावरमेंट के फोरम पे लोग काम करते हैं, गवर्नमेंटें भी काम करती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी हैं, उनका हो सकता है कि उनका कई जगह पे एनफोर्समेंट भी हो रहा हो उन पॉलिसीज़ का, बट चैलेंज वो नहीं है, चैलेंज उससे बड़ा है। चैलेंज उससे बड़ा कैसे है कि ये हमारा कल्चरल प्रॉब्लम है। जो लड़का लड़की का जो भेद है ना, भेदभाव है, वो बचपन से ही फैमिलियों से ही शुरू हो जाता है। अब एक मैं आपको दो इसमें से रीड करूंगा, मार्मिक चीज़ें हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कितने डीप रूटेड हैं ये प्रॉब्लम इंडिया में विमेन लीडरशिप के लिए मैं कहूँगा, या विमेन एम्पावरमेंट की जो बातें करते हैं उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अब एक जो है किरण मजुमदार का मैं रीड आउट कर रहा हूँ, आप समझे इन्होंने क्या कहा कि जब ये लीडरशिप रोल में इन्होंने बायोकॉन कंपनी बनाई उस समय इन्हें क्या क्या चैलेंज आए बिकॉज ऑफ सी वॉज ए वीमेन। मैं रीड कर रहा हूँ, उनकी स्टेटमेंट है, मेरी स्टेटमेंट नहीं है, इस बुक में मेंशन है। ओके, मैं रीड कर रहा हूँ। आई फेस्ड अ नंबर ऑफ चैलेंजेस वाइलेस्ट आई बिल्ड बायोकॉन। इनिशियली आई हैड credibility challenges where I couldn't get banks to fund me. Next, I couldn't recruit people to work for a women boss. Next, even in the business where I had to procure raw material, they didn't want deal with women. अब आप समझ सकते हैं who is saying this? किरण मजुमदार। उनकी ये स्टेटमेंट से आप समझ सकते हो कि कितना डीप रूटेड ये प्रॉब्लम है। आप छोड़िए, एक और मैं आपको और इससे भी ज़बरदस्त स्टेटमेंट बताता हूँ। आपने नाम सुना होगा इंदिरा नॉय का। शी इज़ अ एक्स CEO ऑफ पेप्सी की CEO रही हैं। ओके, तो टॉप लीडरशिप में रही है। अब उनकी स्टेटमेंट समझिए, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा आई हैव सेड दिस स्टोरी इन मैनी टाइम्स। उन्होंने कई इंटरव्यू में करा, मैंने भी सुना।
इन्होंने, अब मैं एज इट इज जो बोला है उन्होंने उनको स्टीव ने यहाँ पे मेंशन किया है। आई जस्ट वांट टू रीड दैट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कितना चैलेंजिंग, इंडिया में कितना प्रॉब्लम है। इन्होंने लिखा है, व्हेन आई बिकम द प्रेसिडेंट एट 10 o'clock in night, I went home and said, Mom, I have some very important news. तो इनकी माँ ने क्या कहा? To which she said, leave that important news, just go buy some milk. To which I said, इन्होंने अपनी माँ से कहा, Raj is home. Why don't you ask him to buy the milk? She said, he is tired. अब आप समझिए, उन्होंने ये कहने की कोशिश करी कि माँ को मुझे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना। उन्होंने कहा, अपनी न्यूज़ को किनारे रखो, आप पहले मार्केट में जाओ, दूध ख़त्म है, दूध नहीं है, कल के लिए आप लेकर आओ। उन्होंने कहा कि राज घर में था, राज जो है उनके पति हैं, तो उन्होंने कहा कि वो टाइर्ड है। अब आप समझिए डिस्क्रिमिनेशन, रात के 10 बजे लड़की ऑफिस घर आ रही है, पूरे दिन हो सक, मुझे नहीं पता राज कब घर आए होंगे, बट लड़का थकता है, बेटी नहीं थकती है। बेटी घर के अंदर एंटर करी है, उसको दूध लेने जाना है। अब ये स्टेटमेंट किसने दी? ये स्टोरी किसकी है? इंदिरा नॉय, एक्स सीईओ ऑफ पेप्सी। आप और मैं नहीं कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट दे रही हैं टॉप लीडरशिप रोल पे जो रहती हैं। इनका क्या करोगे? ये जो डीप रूट में हमारा कल्चरल प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी के अंदर बैठा हुआ है, हम बचपन से ही लड़के और लड़के का जो भेद करते हैं, उसको ये किताब उठाती है। इसका इम्पैक्ट हर एक इंसान पर पड़ता है। देख लीजिए, किरण मजुमदार ने अपनी स्टोरी बताई, जो टॉप लीडरशिप, मैं नहीं समझता कि वो किसी भी मैन लीडर से टॉलर नहीं है। शी इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन इंडिया। सेम केस इंदिरा नॉय, एक ग्लोबल कंपनी की सीईओ रह चुकी हैं, तो इनसे बड़े टॉलेस्ट लीडर तो होंगे नहीं। अगर ये कह रहे हैं कि ये एक समस्या है जो आपके बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करती हैं, मैं आज मेरा जो टॉपिक है वो इस बुक के रिव्यू के रिगार्डिंग है। आज मैं इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट की जितना खोखली वादे और जितने खोखले हमारे विचार हैं इंडिया के अंदर, उस पर एक अलग से टॉपिक पर मैं बात करूंगा, एक और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ इतना ही। अब किताब पर आता हूं, तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी विच आर वेरी ग्रेट, और मैं स्टीव कोरिया को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत रिसर्च करके उन्होंने ये किताब लिखी है और बड़े अच्छी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। और जो फ्यूचर के लीडर हैं या फ्यूचर के लीडर बनना चाहते हैं, उनके लिए किताब ज़रूरी है पढ़नी, इस तरह की किताबें पढ़नी जरूरी। मैंने काफ़ी समय से इसका वेट किया था, और उसके बाद ये किताब मैंने ऑनलाइन मंगाई, जो मेरे पास नॉर्वे में आई, देन विच आई रीड इट एंड आपके लिए रिव्यू करके लाया। ये तो होगी इस किताब की अच्छी बातें। अब इस किताब में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, प्रॉब्लम मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर स्टीव ने उन चीज़ों का ध्यान रखा होता तो ये किताब का कुछ जलवा ही अलग होता, जिसको हम कहते हैं। तो उसमें सबसे पहला चीज़ जो मैं शायद जो मुझे दिखा कि कुछ फैक्ट्स हैं जो करेक्ट नहीं है। जो जब आप इस तरह की किताब लिखते हो, उसमें अगर फैक्ट्स आपके करेक्ट ना हो तो थोड़ा सा इंप्रेशन गलत हो जाता है। मैं उसमें एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। इसमें पेज नंबर 201 में है, उसमें एक इन्होंने लिखा है इन ग्रुप और आउट ग्रुप, एक टाइटल है, उसके नीचे वहाँ पर ये बता रहे हैं कि इंडिया में जो स्टेट्स का कल्चर था, अब जैसे वो बाद में जो स्टेट अलग हो गए, अब जैसे एग्जाम्पल इन्होंने उसमें एग्जाम्पल दिए कि जो है बिहार और छत्तीसगढ़ और बिहार और झारखंड, एमपी और छत्तीसगढ़। तो इन्होंने एक जगह मेंशन करा है उत्तरांचल और हिमाचल, जबकि उत्तरांचल और हिमाचल एक राज्य कभी भी नहीं थे, राइट। ज्योग्राफिकली आप देखोगे वो भी डिफरेंट डायरेक्शन में है, बट उत्तरांचल और यूपी थे। तो उत्तरांचल और यूपी से अलग होकर उत्तरांचल बना था, क्योंकि आई बिलोंग्स टू उत्तराखंड। तो इस तरह के कुछ फैक्ट्स हैं जो थोड़ा गलत इंप्रेशन जाता है, क्योंकि बुक है, आप लिख रहे हैं,
तो मुझे लगेगा जब अगर स्टीव को मैं ये वीडियो का लिंक ज़रूर भेजूँगा एंड जो दूसरा एडिशन इसका आएगा, स्टीव विल करेक्ट दैट दिस काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स। ओके, इसके अलावा ये जो किताब है, जैसा मैंने बताया, टॉप लीडरशिप के लोगों के इंटरव्यू लिए गए हैं, टॉप लीडरशिप के व्यूज इसमें मेंशन है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट, हालांकि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफकोर्स सीईओ सीआईओज के स्ट्रेटेजिकली वही इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन जो कंपनी को खड़ा करने में, जो कंपनी की ग्रोथ में, जो कंपनी की प्रोडक्टिविटी में जो मिडिल लेयर होती है, जो मिडिल मैनेजमेंट होती है, फर्स्ट लाइन मैनेजर, सेकंड लाइन मैनेजर, वो मैनेजमेंट लेयर जो एग्जीक्यूटिव लेयर होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद मिडिल लेयर मैनेजमेंट में हूँ। तो मुझे ये समझ में आता है कि वो लेयर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके नीचे टीम होती है, जबकि सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो इसी लेयर में होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो काम कराते हैं, नीचे के लोग ऊपर फंक्शनैलिटी करते हैं, तो ये बीच वाले लोग जो ऊपर भी इंटरेक्ट करते हैं, नीचे भी इंटरेक्ट करते हैं, उनके थोड़े व्यूज आने चाहिए थे, उनका कल्चर थोड़ा आना चाहिए था, उनके साथ जो चैलेंजेस हैं वो भी आने चाहिए थे, अपार्ट फ्रॉम द टॉप लीडरशिप कैसे इवॉल्व हो रही है, कैसे वो फंक्शनैलिटी कर रही है, वो सब चीज़ें इसमें लिखी हैं, वो विच आई फील दैट वो थोड़ा होता तो मज़ा आता। हालांकि ये ज़रूर है कि अगर इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें बताई गई हैं कि आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपका कल्चर है, आपका फैमिली का एनवायरनमेंट है, आपका रिलीजन का एनवायरनमेंट है, आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें आपकी लीडरशिप क्वालिटी को कैसे इम्पैक्ट करती हैं, वो इसमें बहुत अच्छे से बताया गया। तो वो दैट मैटर्स फॉर एनीवन, चाहे वो फिर आगे फ्यूचर में सीईओ बनेगा, सीआईओ बनेगा, या वो मिडिल में मैनेजर बनेगा, उसके लिए भी रेलेवेंट है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उस प्रोसेस से भी थोड़ा सा, स्टीव ने स्टडी तो करी होगी क्योंकि ही वॉज 18 ईयर्स इन HR फंक्शनैलिटी, वो भी टॉप HR पोस्ट पे वो रहे हैं, 18 साल उन्होंने HR फंक्शनैलिटी हैंडल करी है, तो ही नोज बेटर देन मी। लेकिन मुझे क्या लगा कि ये चीज़ अगर होती तो मज़ा आ जाता। उसके अलावा एक दूसरी चीज़ विच आई फील, मैंने वापस बोल रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा समझदार हैं स्टीव जिन्होंने किताब लिखी है, लेकिन जब हम इस किताब से बारे में बोल रहे हैं कि हाउ द इंडियन लीडर्स आर डिफरेंट दैन द ग्लोबल लीडर, उनके काम में क्या डिफरेंस होता है, उनके अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या चीज़ें कैसे इम्पैक्ट करती हैं, ये किताब उस पर है बेसिकली। तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा जो ग्लोबल स्टेचर के लीडर होते हैं, जैसे बिल गेट हैं, स्टीव जॉब हैं, और आपके वॉरेन बफेट हैं, और आपके जो हैं फेसबुक वाले मार्क जुकरबर्ग हैं, ये इनका भी थोड़ा सा कल्चरल चीज़ों को लेकर के थोड़े से चीज़ें आप डालते तो शायद कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर होता। बट मुझे नहीं पता कि माइंडसेट इस किताब को लिखने का शायद ये था कि इंडियन लीडरशिप कैसे इवॉल्व हुई है, इंडियन लीडरशिप कैसे डिफरेंट है, शायद वो एक दिमाग में होगा। बट मेरा कहने का मतलब है फिर भी उसको सेंटर करके भी अगर आप डिफरेंशिएट में थोड़ा सा उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू और उनके भी व्यूज़ आप रखते तो किताब का मतलब मज़ा दुगना हो जाता पढ़ने का। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, बाकी एवरीथिंग इज़ फैंटास्टिक इन दिस बुक, आई विल नॉट टेक मच टाइम। आप खुद पढ़ें इस किताब को, बहुत अच्छी किताब है। जैसे रिलीज लॉन्च हुई, पब्लिश हुई, मैंने ऑनलाइन मंगाया, आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, अमेजोन में अवेलेबल है, इंडिया में है तो वहाँ मंगाइए। और जो लीडर हैं और या लीडर बनना चाह रहे हैं और ऑलरेडी लीडरशिप रोल में हैं, उन सब के लिए ये किताब मैं रेकमेंड ज़रूर करूँगा, आप ज़रूर पढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अच्छे अच्छे लोगों ने इसमें अपने व्यूज़ रखे हैं, और स्पेसिफिकली स्टीव को मैं अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च के बाद ये किताब लिखी है। एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड आई रेकमेंड दिस बुक टू एवरीवन टू रीड। अंटिल देन आप अपना ख्याल रखें, मैं फिर और कुछ और एक बुक लेकर आऊँगा। ये रिव्यूज़ वाली मैंने दोनों में बनाया क्योंकि उसका रीज़न था, कुछ लोग इंग्लिश प्रेफर करते हैं, हिंदी नहीं समझते हैं, और मेरी ऑडियंस अभी बाकी कंट्रीज़ में भी है, जो मैंने एनालिटिक्स करके देखा तो यूएस से भी लोग देख रहे हैं, तो इधर से भी देख रहे हैं, और स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट वर्ड से हैं तो इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंड करती है। तो वीडियो के नीचे आपको इंग्लिश वीडियो का लिंक भी मिलेगा। दोज हु रियली वांट टू अंडरस्टैंड एंड लिसन द इंग्लिश रिव्यूज़, वो आप उसको देखें, और हिंदी वाले के लिए तो मैंने ये बनाया ही है। तब तक अपना ख्याल रखें, फिर एक और कोई बड़ी किताब का रिव्यू लेकर आऊँगा। आपको ये रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं कमेंट करें वीडियो के नीचे, और साथ में मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अभी आपने नहीं करा है
वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है मेरे को आगे काम करने की और इस तरह के काम को लेकर के आने की। और आपके कमेंट और फीडबैक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ़ यू वांट टू गिव एनी फीडबैक टू द ऑथर ऑल्सो, जो स्टीव कोरिया है मेरे साथ वेल कनेक्टेड इन लिंक्डइन, मैं उनको पर्सनली भी मैसेज ड्रॉप कर सकता हूँ, और आपके 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 जो रिकमेंडेशंस हैं, आपके जो व्यूज़ हैं, आई कैन पास ऑन टू स्टीव एज वेल। ओके, अंटिल देन, बाकी टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू।